एवरीवन। तो पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अब यहाँ पर शिंग सबको यकीन दिलाने की कोशिश करने लगती हैं कि मैंने कंपनी का डाटा लीक नहीं किया है। बट सबको उसकी जिंग के साथ ली गई फोटो का पता चल चुका था। सो वो उस पे बिलीव करने को तैयार नहीं होते कि तुम उससे मिली हो और उसे इंफॉर्मेशन ना दी हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अब शिया भी फिलहाल इस मैटर को सॉल्व ना होने तक उसे सस्पेंड कर देता है। इस बात से वो काफ़ी दुखी हो जाती है कि इसने मुझ पे आखिर बिलीव क्यों नहीं किया है। हीयू ही फिर शिंग को घर ले जाने लगता है। घर पर शिंग मॉम को ऑफिस में हुई सारी प्रॉब्लम का बता देती है एंड साथ में उनके सामने शिया को भी काफ़ी बुरा भला कहती है कि उसे आखिर मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं है। ऑफिस में शिंग की जगह याओ उसकी हेल्प करती है। एक दफ़ा शिया शिंग को कॉल करने का सोचता है बट उसका फ़ोन भी उससे ले लिया गया था, सो उसकी शिंग से बात नहीं हो पाती। शिंग तो फिर इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिंग की कंपनी आती है बट उसे पता चलता है कि वो तो वेकेशंस पर गई है। शिंग अब सोच में पड़ जाती है कि आखिर उससे कैसी इंफॉर्मेशन लीक हो गई। हीजू एंड शिंग को अब यही लगने लगता है कि इस प्रोजेक्ट को जिसने भी लीक किया है वो स्टाफ का ही कोई मेंबर है और इस प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ चंद मेंबर्स को ही पता था। अब इनमें से कौन मुजरिम था, बस उसी का ही इन्होंने अब पता लगाना था। फिर बाद में जी शिंग से मिलने आती है और वो उसे बताती है कि मैंने गलती से इस प्रोजेक्ट के बारे में एक एडिटर को बता दिया था, बट अभी ये कंफर्म नहीं था कि क्या उस एडिटर ने जाकर ये इंफॉर्मेशन कंपनी को दी थी। बट फिलहाल शिंग को ऐसा कुछ नहीं लगता, उसे पता था कि मुजरिम ज़रूर कोई और ही है। और बाद में जीजी आकर शिया को ये सब बता भी देती है। अब शिया तो पहले भी जानता था कि शिंग इनोसेंसी है, सो उसने कुछ गलत नहीं किया होगा। शैन ने शिंग को एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए कहा होता है, तो शिया जब वहाँ पर आता है तो वो भी उसी के साथ ही जाने लगता है। रास्ते में वो शिंग को बताता है कि उसने उस पर बिलीव इसलिए नहीं किया था ताकि असली गद्दार को लगे कि उस पर कोई शक नहीं कर रहा है। अब गद्दार को पकड़ने का बस एक यही रास्ता था। फिलहाल इन्हें एडिटर कल्प्रिट नहीं लगता, बल्कि कंपनी में से ही किसी पर शक होता है। एंड फिर शिंग मॉम डैड को भी बता देती है कि शिया ने जस्ट प्लान के अकॉर्डिंग ही उसे सस्पेंड किया था। वो अब फिर शिया की इनके सामने काफ़ी तारीफ़ें भी करती हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है। मॉम फिर सोचने लगती हैं कि देखो पहले कैसे उसकी बुराई कर रही थी और अब उसकी तारीफ़ें शुरू। जीजी ऑफिस में से सबको एक कार्ड चूज़ करने को कहती है कि इसके थ्रू मुजरिम पकड़ा जाएगा। इसके पीछे इनका यही प्लान था कि वो कल्प्रिट ज़रूर इस कार्ड के बारे में सर्च करेगा कि ऐसा असल में हो सकता है या नहीं, सो उसकी पहचान फिर हमें हो जाएगी। अब इन्हें उस बंदे का पता चल ही जाता है कि वो असल में शिया का एम्प्लॉई डुंगडुंग ही था और वो फिर आखिरकार इनके हाथों पकड़ा ही जाता है। एंड डुंगडुंग फिर अपना जुर्म कबूल भी कर लेता है और इन सब से अपोलोजाइज करता है। जिंग की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, वो जस्ट वेकेशंस पर ही गई थी और शिंग से उसने प्रोजेक्ट के हवाले से कोई बात की ही नहीं थी। सो अब सबको शिंग की इनोसेंस का पता चल जाता है और अब वो फिर से कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। शिया ने शिंग को वापस आने की खुशी में एक गिफ्ट भी दिया होता है, जिसे लेकर वो बहुत खुश हो जाती है। इस प्रोजेक्ट के डिले होने पर इन्वेस्टर्स खुश नहीं थे और वो तो शिया को ये कह देते हैं कि वो शिंग को फायर करेगा, तो तभी वो इस प्रोजेक्ट में और इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये बातें शिंग चोरी चोरी सुन लेती है और फिर काफ़ी सैड हो जाती है। शिया फिर शिंग को लंच कराने भी लेकर जाता है, बट इस बात का उससे जिक्र नहीं करता। इन्वेस्टर्स ने अब मनी नहीं दी थी, सो एम्प्लॉइज़ को उनकी पे भी नहीं मिलती। अब शिंग तो फिर खुद ही रिज़ाइन देने का डिसाइड कर लेती है, उससे ये सब बिल्कुल भी नहीं देखा जाता और साथ में वो ये समझती है कि जैसा ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वो रेजिग्नेशन लेटर देती है, बट शिया तो इसे एक्सेप्ट ही नहीं करता।
हीजू को जब पता चलता है कि शिंग रिजाइन करना चाहती है बट शिया उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब तो वो फिर जानबूझ के शिया से कहता है कि शिंग मेरे कहने पर रिजाइन कर रही है, वो मेरी अब गर्लफ्रेंड बन चुकी है, सो तुम उसकी बात मान लो। बाद में वो शिंग से कहता है कि अगर तुम्हें वाकई में रिजाइन करना है तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ेगा। शिया ने तो खैर अब फिर वाकई में शिंग को फायर कर दिया होता है। कंपनी से जाते हुए शिंग फिर सबको गुड लक कह के ही जाती है। हालांकि शिंग अब ऑफिस से चली गई थी बट फिर भी शिया ने इन्वेस्टर्स के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया होता है। वो अब अपनी ही बेस पर कंपनी को स्टार्ट करने का सोचता है। प्रोजेक्ट ख़त्म करने पर शिया को फिर काफ़ी भारी नुकसान भी हुआ था। इस तरह कुछ एम्प्लॉयज़ भी जॉब छोड़कर चले गए थे। अब इतनी बैड सूरत हाल का शिया फिर भी शिंग को नहीं बताता और वो तो शिंग को बहुत मिस भी करता है बट फिर भी वो उसे कॉल नहीं करता। आज हीजू का बर्थडे था तो वो शिंग को अपने साथ शॉपिंग कराने भी लेकर आता है एंड वो फिर उसे बाकायदा अपने घर भी लेकर जाता है। शिंग ने गिफ्ट के तौर पर हीजू को अपना बनाया हुआ केक ही दिया था। याओ तो शिया को भी अपने साथ हीजू की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लाती है। यहाँ पर वो तो हीजू के साथ शिंग को देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है। शिया को पता चलता है कि शिंग ने हीजू को जो गिफ्ट दिया है वो उसका फेवरेट केक ही है। खैर बाद में ये लोग फेरिस व्हील की राइड करने भी जाते हैं। याओ इन्हें बताती है कि ऊंचाई पर पहुंचकर जो भी कपल किस करता है वो हमेशा साथ रहता है। अब शिया जानबूझ के शिंग के साथ ही यहाँ पर आता है एंड ऊपर पहुंचकर वो शिंग को किस भी कर लेता है। यहाँ पर शिंग को थोड़ा सा रियलाइज़ होने लगता है कि जैसे उस रात भी उसने शिया को ही किस किया था बट उसके पूछने पर शिया फिर उसे कुछ भी नहीं बताता। याओ ने तो अब शिंग को शिया की कंपनी की सारी सूरत हाल का बता दिया हुआ था, इसलिए शिंग फिर जल्दी से वापस ऑफिस में पहुंचती है। वो शिया पे थोड़ा सा एंग्री भी हो जाती है कि उसने आखिर उसे कंपनी की बैड कंडीशन का क्यों नहीं बताया था। अब तो वो फिर दोबारा से इस कंपनी में आने के लिए उसे कह देती है और शिया को ये भी बता देती है कि जस्ट रिज़ाइन देने के लिए ही उसने हीजू की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक किया था और रिज़ाइन देने के बाद उसने उसकी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा मिस भी किया था। और यहाँ पर वो तो उसे ये भी कहती है कि मैं अब कभी भी कंपनी को छोड़कर नहीं जाऊँगी। ये सुनकर शिया तो फिर खुश हो जाता है एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।